बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लंच एंड डिनर बाय। आज हम बनाएंगे टर्किश कबाब। तो आइए देखते हैं कि हमें इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम इसके अंदर लेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना। साथ ही मैंने लिया है लहसुन और हरी मिर्चें पिसी हुई, एक्चुअली ये कुटी हुई हैं। और स्लाइटली रोस्टेड हमने लिया है बेसन, और ये होममेड अदाना कबाब मसाला है जिसकी रेसिपी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 2 अदद प्याज हैं कद्दूकश की हुई, जिनका पानी अच्छे तरीके से निचोड़ लिया गया है। अदरक है और आधा किलो चिकन का कीमा है। इसका पानी भी छन्नी में इस कीमे को डाल के अच्छे तरीके से निकाल लिया गया है। कीमे के अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना आप पे कबाब सिकुड़ेंगे, उनका शेप ख़राब हो जाएगा। 1.5 कप चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं। इन कबाबों को हम सर्व करेंगे गार्लिक राइस के साथ। चॉपर में डाल के मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से पीस लिया। उसके बाद मैंने इसमें ऑयल शामिल करके दोबारा से इस कीमे को अच्छे तरीके से गूंदा है। देखिए, ये इस तरीके से आपका कीमा हो जाएगा। अब हम इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। चूँकि ये चिकन का कीमा, इसलिए हमें ज़्यादा मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बीफ में बनाएंगे तो फिर आपको जो है तकरीबन 6 से 8 घंटे या फिर ओवरनाइट रखिए। अब हम इन कबाबों को सीख पे लगा लेंगे और इनको उंगलियों की मदद से शेप देंगे। हम अपनी 2 उंगलियों की मदद से इन कबाबों के ऊपर मार्क्स डालेंगे। ये मार्क्स इन कबाबों की ख़ास पहचान है, खूबसूरती भी देते हैं आपकी डिश को। अच्छा, जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा इन कबाबों के अंदर लाल शिमला मिर्च और पीली शिमला मिर्च भी डलती है, लेकिन चूँकि हमारे पास आमतौर पे सब्ज़ी वाले जो हैं वो नहीं रखते हैं, सिवाय ग्रीन के। हरे रंग की शिमला मिर्च तो बआसानी दस्तयाब है, लेकिन लाल और पीली दस्तयाब नहीं होती। उसके लिए फिर हमें किसी बड़े सुपर स्टोर तक जाना पड़ता है। तो फ़िलहाल वो मेरे पास नहीं थी, लेकिन आप लोग वो ज़रूर डालिएगा। चलें जी, हमारे कबाब तो बनके रेडी हो चुके हैं। इन द मीन टाइम मैं आपको गार्लिक राइस की तरकीब बताती हूँ। एक पैन में मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है और 2 लहसुन के जवे बारीक काट के शामिल कर दिए हैं। जब ये लहसुन के जवे ब्राउन हो जाएंगे तो जो चावल हमने भिगोए थे पहले से, वो हम पानी में से निकाल के उसका पानी नितार के हम उन चावलों को इस ऑयल में शामिल करके हल्का सा फ्राई करेंगे। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 2 अदद चिकन क्यूब। जैसे आप सब लोगों के इल्म में है कि चिकन क्यूब के अंदर पहले से नमक शामिल होता है, लिहाजा मैं मज़ीद नमक शामिल नहीं करूँगी। मेरे जो 1.5 कप चावल हैं, उनके लिहाज से जो चिकन क्यूब में नमक है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग चावलों की मिकदार बढ़ाएं तो फिर आप हस्बे ज़रूरत, हस्बे पसंद नमक भी शामिल कर सकते हैं। 1.5 कप चावल लिए थे मैंने, 2 कप भर के पानी डालूंगी। ये तनासब चावलों के अंदर ठीक रहता है बिल्कुल। साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून सिरका। सिरका मैंने इसलिए डाला है कि सिरका जो है वो प्रिवेंट करता है आपके चावलों को टूटने से, ख़ासतौर पे बासमती राइस को। अगर आप लोग सेला चावल इस्तेमाल कर रहे हैं, बासमती नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो फिर आपको सिरका डालने की ज़रूरत नहीं है। इन चावलों का पानी जब सूख जाएगा तब हम इसको दम पे लगा देंगे, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे येलो फूड कलर। बहुत कम मिकदार में एक तरफ डालेंगे, पूरे चावलों में हमें नहीं मिलाना। हमें बहुत ज़्यादा येलोइश चावल नहीं चाहिए। अगर आपके पास ज़ाफ़रान है वो शामिल कर दें तो बहुत ही अच्छी बात है, उसका खुशबू और टेस्ट अपना अलग जायका होता है उसका। अब इसके साथ जो चटनी सर्व की जाएगी उसकी तरकीब मैं आपको बताती हूँ। 2 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर लिया है, साथ ही मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर लिया है 2 ही टीस्पून। नमक शामिल किया है। अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन। लहसुन जो है वो कुटा हुआ है, पिसा हुआ नहीं है। लेमन जूस डालेंगे 4 टीस्पून, और साथ ही 1 टमाटर लेके मैंने कद्दूकश कर लिया था, वो हम इसमें शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। ये चटनी इस डिश के अलावा ताहरी के साथ, खिचड़ी के साथ,
पुलाव के साथ, पकौड़ों के साथ, आलू के कटलेट्स के साथ, सबके साथ बहुत अच्छा जो है वो उसका टेस्ट होता है और बहुत मज़ा देती है। तो आप लोग वैसे भी इसको कभी बना के देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। चटनी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। अब हम कबाबों की जानिब बढ़ते हैं। मैं अपने कबाबों को तवे के ऊपर बनाऊंगी। आप लोग चाहें तो इन कबाबों को जो है वो ग्रिल कर सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं, ओवन में बेक कर सकते हैं, फ्राइंग पैन में बना सकते हैं। मैंने आज तवे का इस्तेमाल किया है। जब हमारे कबाब तकरीबन 50% हो जाएंगे तब हम एक साफ़ कपड़े या टिश्यू की मदद से उन कबाबों को सीखों पे से निकाल देंगे, ताकि हम अच्छे तरीके से हर तरफ से अपने कबाबों को सेक लें और वो किसी भी तरफ से कच्चे ना रहें। आँच को हमने धीमा रखना है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पकाना कि उसके जो जूसेस हैं कबाब के वो ख़त्म हो जाए। इन कबाबों के साथ जो है वो हरी मिर्चें और टमाटर जो है वो भी हल्के से फ्राई करके सर्व किए जाते हैं। लीजिए, हमारे टर्किश कबाब बिल्कुल रेडी हैं, जो कि मैंने सर्व किए हैं गार्लिक राइस के साथ, और साथ ही रोस्टेड ग्रीन चिलीज़ और टमाटोज़ हैं, और हमारी बेहतरीन सी चटनी है, रायता है और सैलड है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने